जेई 2025 को ध्यान में रख करके जेई मेंस 2025 को ध्यान में रख करके हम नवा क्लासेज लेकर आए आपके लिए मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बैच, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। पूरा फाउंडेशन बैच है। क्या है? पूरा फाउंडेशन ऑफ किस? मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का। तो इसका आपने नाम रखा है परफेक्ट सिक्स। परफेक्ट सिक्स। परफेक्ट सिक्स जिस प्रकार से 6 नंबर परफेक्ट होता है, परफेक्ट नंबर होते हैं, उसी प्रकार हमने अपने बैच का नाम रखा है परफेक्ट सिक्स बैच, जिसमें हम मैथमेटिक्स में पूरी फाउंडेशन की, मेंस की तैयारी करवाएंगे। सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट जो तो आता है उसको सबको कवर अप करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे, आज से चालू करते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं टिग्नोमेट्री। कौन सा टॉपिक लेंगे पहला? टिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। अब त्रिकोणमिति क्या होता है? सबसे, जैसे इसमें नाम, टिग्नोमेट्री से हम चालू कर रहे हैं आज। तो जैसा कि त्रिकोणमिति क्या होती है, जैसे इसके नाम से लग रहा है, त्रि प्लस कोण, क्या है? संधि करने पर इसमें त्रिकोणमिति है, मिति है, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति है, अर्थात 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप, इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसमें क्या लेते हैं हम? समकोण एंगल। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और मान लो ये है हमारा ए, ये है बी और ये है सी। अब ये हमने माना थीटा, क्या मान लिया? अब थीटा के सामने क्या होता है? लंब, पी। सामने क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और नीचे क्या है? आधार, जिस पर 90 डिग्री का एंगल भी जिस भुजा से पर झुका हुआ हो और जिस पर थीटा झुका हुआ हो, वो क्या होती है? आधार, ठीक है, आया। अब क्या करेंगे अपन? कोण। सबसे पहले क्या, ये क्या है? थीटा, तो ये कोण है, तो इसको देखेंगे कोण क्या होता है। दो रेखाओं के परस्पर झुकाव, ये दो रेखाएं हैं, एक ये रही, एक ये रेखा ये रही, मान ली एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा ये है, ये अलग है। लेकिन अब ये परस्पर परस्पर एक दूसरे से किसी एंगल पर झुकी हुई है, झुकी हुई है। तो ये जो परस्पर झुकाव है ना, ये झुकाव, ये झुकाव, ये दो रेखाओं के परस्पर झुकाव के परिमाप को कोण कहते हैं। दो किरणों के परस्पर झुकाव, ये क्या है? दो रेखाएं, दो किरणें, तो दो किरणों के
परस्पर, परस्पर से यानी एक दूसरे के साथ ही झुकाव में हुए, परस्पर झुकाव के परिमाप को क्या कहते हैं? दो किरणों के परस्पर झुकाव के परिमाप को कोण कहते हैं। अब कोण को दो तरह से मापते हैं, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखते हैं, अगर अपन इसको एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, वामावर्त तरीके से। तो ये कैसे होता है? उल्टा, घड़ी की सुई के विपरीत। तब तब हमारा थीटा क्या आता है? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज अगर थीटा मापेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यदि हम थीटा को क्लॉकवाइज नापें, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, तो ये कैसे नापते हैं? नीचे की तरफ उल्टा। ये हो गया ना भाई, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, क्लॉकवाइज ये होता है। तो उल्टा नापेंगे तो थीटा हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। यानी कोण यदि हम एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त तरीके से नापते हैं तो हमारा जो कोण है वो पॉजिटिव आता है। और अब अगर हम उसको क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा में नापते हैं तो थीटा हमारा क्या आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद कुछ है कोण की माप है। ठीक है, कुछ कोण के माप की इकाई है भाई। अगर अगर अपना एंगल है, कोण है, तो इसको मापने की कुछ इकाइयां तो होंगी, तो वही पढ़ेंगे। कोणों के माप की इकाई, कोणों के माप की इकाई। पहली इकाई अपन क्या पढ़ेंगे? डिग्री। डिग्री, ठीक है। माना डिग्री में पढ़ेंगे तो अपन देखते हैं डिग्री में एक समकोण, एक समकोण में कितने डिग्री होती हैं? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होती है एक समकोण में। अब एक डिग्री में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट। लिख दो 60 मिनट। और एक समकोण में 90 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट। तो अब एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? एक मिनट में, सॉरी, ये है मिनट, ये ऐसे इसे ऐसे दर्शाते हैं सेकंड को। तो एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। समझ में आया? अब एक माप तो हो गई। दूसरा, हम एंगल को, कोण को किस में मापते हैं? रेडियन में। रेडियन, रेडियन को प्रदर्शित कैसे करते हैं? थीटा के ऊपर सी या नॉर्मल थीटा, ऐसे रेडियन को अपन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब रेडियन में क्या होता है? एक समकोण में कितना रेडियन होता है? एक समकोण बराबर होता है पाई
बाई 2 सी रेडियन। ठीक है, रेडियन। एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, एक समकोण में π/2 रेडियन होता है। डिग्री में, रेडियन में कोण की माप समान होती है, बस यही होती है कि इसमें होती है अपनी, इसमें डिग्री में होती है सीधी माप, जैसे 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। इसमें रेडियन में पाई में मापते हैं, π/2, π/3, π/4, π/6। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या आती है, डिग्री, रेडियन, और एक और आती है माप, तीसरी माप, वो आती है ग्रेड में। ग्रेड, इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, थीटा जी, जी लगा देते हैं ऊपर, जी यानी ग्रेड। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, इसमें एक समकोण का मान कितना होता है, एक समकोण, इसमें एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड। एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, अब एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होता है, तो एक ग्रेड में कितने मिनट होती हैं, 100 मिनट। मिनट को ऐसे प्रदर्शित करते हैं 100 मिनट। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 100 सेकंड। ठीक है, आ गया, डिग्री में आ गया, डिग्री में एक समकोण में 90 डिग्री, रेडियन में एक समकोण में π/2 रेडियन, और यहां एक समकोण में 90 डिग्री। अब इनको एक तरह से लिख लेते हैं, देखो, एक समकोण, एक समकोण बराबर क्या क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन, बराबर क्या होता है, बराबर 100 ग्रेड। ठीक है, अपन इस प्रकार से मापते हैं, तो समकोण में 90 डिग्री, π/2 रेडियन, और ठीक है, आ गया। अब आगे देखते हैं, तो हमने देख लिया कि हमने देख लिया, क्या क्या देखा हमने, 90 डिग्री, π/2 रेडियन बराबर 100 ग्रेड, तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब इससे हम क्या निकालेंगे, अब इससे हम निकालेंगे पहला रेडियन का मान लिया अपन ने π/2 रेडियन बराबर 90 डिग्री के, तो पाई किसके बराबर हो जाएगी, पाई हो जाएगी 180 डिग्री की। अब यहीं से निकाल लेंगे, एक रेडियन का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, अब लगभग अपना पाई किसके बराबर होता है, 3.14 के बराबर होता है 3.14 के बराबर होता है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 57 डिग्री। आया समझ में। तो एक रेडियन में कितना होता है, एक रेडियन में होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन पाई डिग्री में, या फिर 57 डिग्री। ठीक है, ये तो आ गया रेडियन का। अब दूसरा पॉइंट,
ये तो हमने 1 रेडियन का मान निकाल लिया। अब हम 1 डिग्री का मान निकालेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर 180 डिग्री को नीचे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये आ गया 1 डिग्री में डिग्री का मान, 1 डिग्री का मान रेडियन के पदों में, ये 1 रेडियन का मान डिग्री के पदों में, ये 1 डिग्री का मान रेडियन के पदों में। ठीक है, अब तीसरा हम निकालते हैं क्या, डिग्री का मान ग्रेड के पदों में। ठीक है, क्योंकि क्या है अपना 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, तो 1 डिग्री बराबर कितना आएगा, यानी 1 डिग्री 10/9 जी ग्रेड। 1 डिग्री हमारी कितनी आ गई, 10/9 ग्रेड। उसी प्रकार 1 डिग्री का मान ग्रेड के पदों में आ गया। अब 1 ग्रेड का मान डिग्री के पदों में निकाल लेंगे, तो 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री, तो 1 ग्रेड बराबर 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री है, तो 1 ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा, 90/100 डिग्री। तो 1 ग्रेड 90/100 डिग्री बराबर 9/10 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमारा ऐसे आ गया, समझ में आया। अब चलो एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन है अपना -1410 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन में मान क्या होगा इसका। ठीक है, तो देख, चूंकि हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना है, पाई/180 रेडियन। ठीक है, तो अपन करेंगे 1 डिग्री बराबर क्या है, पाई/180 रेडियन। 1 में 1410 का गुणा कर देंगे, तो माइनस इधर क्या आ गया, 1410 डिग्री, उधर भी करेंगे तो क्या आ गया, -1410 गुणा पाई/180। 0 से 0 कट गई, 3 से तिरछी 18 और 3 चौका 12, 2 और 1 21, 3 7 21, तो कितना आया रेडियन में, माइनस का 47/6 पाई रेडियन। ठीक है, आ गया, समझ में आया कैसे आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और करो। माना क्वेश्चन लिखूं, किसी चतुर्भुज के, किसी ऐसे चतुर्भुज लिखते हैं, चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान, किसी चतुर्भुज के 3 कोण, 3 किसी चतुर्भुज के क्या है, 3 कोण दे रखे हैं हमें, 60 डिग्री पहला, दूसरा क्या दे रखा है, 60 ग्रेड, 60 ग्रेड में तीसरा क्या दे रखा है, तथा तीसरा है 5π/6, 5π रेडियन/6 हो तो चौथा कोण क्या होगा,
हो तो चौथा कोण क्या होगा। ठीक है, अब करो। किसी चतुर्भुज के तीन कोण ये हैं 60 डिग्री, 60 रेडियन, 5 पाई/c 6 रेडियन हो तो चौथा कोण क्या होगा। ठीक है, करो, करें। तो हमें पता है चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। हमें 3 के मान दे रखे हैं, 1 2 3। अब तीनों को, ये डिग्री में है तो तीनों को डिग्री में निकाल लेंगे, ये तो डिग्री में है ही है, इसे भी निकाल लेंगे, इसे भी निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे अब ग्रेड को डिग्री में, जो कि हमें पता है 1 ग्रेड बराबर क्या है 9/10 डिग्री। तो 60 ग्रेड कितना हो गया 60 गुणा 9/10 कितना आया 9×6=54 डिग्री। ठीक है, अब रेडियन को निकालेंगे। रेडियन में कितना है 5π/6। तो हम पता है 1 रेडियन बराबर कितना है 180 डिग्री/पाई। ठीक है, अब इससे गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5π/60। इसको डिग्री में कितना ले आएंगे 5π/6 गुणा 180 डिग्री/पाई। पाई से पाई गया, 6 से 30 बार, और 30 का 5 से कितना आया 150 डिग्री। 150 डिग्री आ गया। अब हमें पता है चारों कोणों का योग कितना है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री है। और पहला कोण दे रखा है ये, दूसरा कोण 60 डिग्री, जैसा अपन ने डिग्री 60 ग्रेड जैसे डिग्री में निकाला 54 डिग्री। तीसरा है 5π/6 रेडियन, जैसे अपन ने डिग्री में निकाला तो 150 डिग्री। तो इन तीनों, अब चौथा कोण, तो चौथा कोण होगा हमारा चौथा तीनों कोणों को हम घटा देंगे, तो तीनों कितने हैं 60 डिग्री, 54 डिग्री, 50 डिग्री। कितना हुआ 150, 200, 260, 264। 360 डिग्री माइनस 264 डिग्री कितना आ जाएगा 96 डिग्री। आ गया आंसर। ठीक है, आया समझ में। समझ में आया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा। अब रेडियन में डिग्री, रेडियन में माप कहां हम निकालते हैं, तो माना जैसे देखो ये है सर्कल, सॉरी ठीक नहीं बना, दोबारा से बनाते हैं।
थोड़ा छोटा बन गया। ये अपना सर्कल, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से एक आर चाप का, आर लंबाई का चाप खींचा अपन ने, चाप खींचा, ठीक है, सेंटर। तो इसकी एक त्रिज्या क्या हुई, चाप की लंबाई क्या होगी, आर, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो जो ये थीटा होगा ना वृत्त के अंदर, ये हमारा किस में होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। और ये क्या होगी, एल लंबाई। हमने आर का एक चाप काटा सर्कल के अंदर से, तो उस चाप की जो सरफेस की लंबाई होगी वो एल होगी, ठीक है। थीटा क्या होगा अपना, थीटा होगा रेडियन में, और उसकी चाप की जो लंबाई है वो त्रिज्या क्या होगी, आर होगी, ठीक है। तो क्या है, ये एल, ये एल हम कैसे निकालेंगे, एल बराबर आर इंटू थीटा करके, आर थीटा, जहां थीटा रेडियन में है, ठीक है। जहां थीटा हमारा क्या है, रेडियन में है। तो थीटा जो रेडियन में जो माप निकलती हैं वो हमेशा सर्कल के अंदर निकलती हैं, ठीक है। जहां चाप लिया जाता है, चाप लिया है यहां, तो चाप के अंदर जो थीटा आएगा वो रेडियन में आएगा। अब यहां पे अपन देखते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं, ये आगे, अब इसके आगे चलते हैं हम त्रिकोणमिति अनुपातों पर। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन, त्रिभुज समकोण, सीधी नहीं खींची, ठीक है, जैसी भी है। ये हो गया एक त्रिभुज, इसमें नाम दे दिया ए बी सी, ये मान लिया थीटा, ओ 90 डिग्री समकोण, ये हो गया थीटा। तो थीटा के सामने वाली क्या हो गई, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। थीटा, अब 90 डिग्री के एंगल के जो सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाती है, कर्ण। नीचे क्या होता है, बेस, आधार, ठीक है, लिया। अब एक एंगल अपन ने ले लिया थीटा, अब ऊपर वाले को क्या मान लेंगे अपन, फाई। फाई, या जब हमने नीचे का एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से एक घटाएंगे तो क्या, 90 माइनस थीटा। चल ठीक है, दो अलग लिख लेते हैं। दूसरा एंगल, दूसरा कोण, वो दूसरा त्रिभुज क्या लिया अपन ने, ये सेम त्रिभुज है, कोई अंतर नहीं है, बस पहले में नीचे वाला एंगल लिया था, इस बार ऊपर वाला ले लेंगे, मानना ये ले लिया हमने फाई, ठीक है, फाई लिया। अब फाई के हिसाब से ये थीटा है, अब इस थीटा के लिए लंब क्या हो गया, मान लो ऊपर से देखा, ऊपर से देखा, ठीक है। अब इसको ऊपर से देखा तो इसका लंब क्या होगा, लंब होगा नीचे का, तो ये क्या हो गया, लंब है, ये लंब है, चूंकि अब लंब आ गया। कर्ण क्या होता है, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजाई होती है ना, तो ये तो कर्ण तो सेम रहेगा, कर्ण एच तो सेम रहेगा, लेकिन जो लंब होता है वो जो थीटा होता है, थीटा के जो सामने, थीटा के जो आधार वाली भुजा होती है उस पर जो डाला गया लंब होता है, डाली गई सीधी रेखा खींची गई वो लंब होता है। तो थीटा के आधार वाली भुजा ये रही,
इस पर कर्ण के बिंदु से डाला गया रेखा, ये लंब, सीधी लाइन लंब हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या है, ये आधार, ये इसका बेस बन गया आधार, ठीक है। अब अपन साइन कोस ये मापते कैसे हैं, ये मापते हैं कैसे, एल ए एल के ए, समझ में आई। इसको याद रखा करो, जैसे लाल एल ए एल लाल बटे के ए कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन क्या होता है, साइन का मान, साइन क्या होता है, साइन के लिए ये चलता है, साइन थीटा के लिए चलता है लंब बटे कर्ण, एल लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए क्या चलता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा के क्या है, टेन थीटा लंब बटे आधार, ठीक है। अब साइन कॉस टेन, तो इसको साइन कॉस टेन का मान कैसे निकालते हैं, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब उसी प्रकार साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन अगर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। उसी प्रकार सेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा है। अगर हमारा टेन थीटा लंब बटे आधार है तो कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब, ठीक है। आया समझ में। अब देखो इनको लिख लेते हैं अपन, क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार ए बटे कर्ण, नहीं लंब बटे आधार नहीं होता, सॉरी गलती, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे, लंब है हमारा एल लंब, कर्ण कर्ण, ठीक है। अब जैसे वैसे देखा जाए तो लंब को अपन कैसे करते, परपेंडिकुलर, पी बी एच, तो वैसे ठीक नहीं रहता, तो ये ठीक है, ऐसे याद रखो लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, आधार, ठीक है। टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा, यहां है साइन थीटा तो यहां के कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, उल्टा कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा। अब कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार।
आधार। अब हमारा टेन थीटा लंब बटे आधार है, तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। आई समझ में। अब देखते हैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र। क्या देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र। त्रिकोण मितीय अनुपातों के क्या देखते हैं, सूत्र। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा और साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, पहला है। क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा गुणा बराबर 1। वैसे ही कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर 1। और हमारा टेन थीटा ये किसके अपोजिट होता है, कॉट थीटा के। तो तीसरा टेन थीटा कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ठीक है, अब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा साइन थीटा। आ गया, ठीक है। दूसरा, ये तो पहले के अंदर थे, अब दूसरा, क्योंकि मान लें ये है अपना समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये हमारा क्या है, थीटा, ये 90 डिग्री। तो ये कौन सा कोण होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। माना, जब देख लो, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए, एंगल बी कितना हमारा 90 डिग्री, एंगल सी कितना है, थीटा। एंगल ए क्या बचा हमारा 90 माइनस थीटा, एंगल ए बराबर क्या हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा एंगल हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ, तो ये तो मिटा दूं,
ये तो समझाने के लिए बताया था बस थोड़ा सा, ठीक। हाँ अब देखते हैं, अब दूसरे में क्या देखेंगे अपन। माना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है? 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा के बराबर। साइन 90, अब देखो, अब मैं दिखाता हूं, समझाता हूं। साइन 90 माइनस थीटा यानी ये है। साइन क्या होता है हमारा, समझ लो, समझ लो, मैं समझाता हूं। साइन क्या होता है हमारा, साइन ए, चलो इसको कुछ मान लो, पी मान लो, साइन पी, पी एंगल है। तो साइन पी क्या होगा हमारा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। मान लो पी की जगह हमने ये माना, तो इसका साइन, इसका लंब क्या हो गया, एंगल ए का लंब क्या हुआ, एंगल ए का लंब हुआ बीसी है, बराबर बीसी। और एंगल ए का कर्ण क्या हुआ, कर्ण तो वो सेम ही रहेगा, कर्ण सेम ही रहेगा, कर्ण तो सेम रहेगा, तो ए सी, ठीक है। अब आ जाओ इस थीटा पर। इस थीटा के लिए बीसी क्या है, बीसी है आधार, कर्ण सेम है। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किस में होता है, कॉस थीटा में है, किस में होता है, कॉस थीटा में। तो हमारा क्या आया, हमारा क्या आया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन का ये एंगल कॉस के इस एंगल के बराबर है। अर्थात हमारा क्या आया, नहीं, साइन सम ओनली फॉर समकोण, समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में साइन ए बराबर कॉस सी, साइन ए डिग्री एंगल बराबर कॉस सी डिग्री एंगल, ठीक है। केवल ये समकोण त्रिभुज में होता है। तो यहां आया कॉस थीटा। अब ये क्या आया, साइन 90 माइनस, ये एक एंगल है, ये थीटा है, ये क्यू है, कुछ भी एक एंगल है। तो इस एंगल के लिए ये क्या है, लंब कर्ण बीसी अपॉन एसी। साइन 90 माइनस थीटा का दे तो ये तो हो गया कर्ण, लंब ये कर्ण, और वैसे ही कॉस थीटा के लिए ये क्या हो गया, आधार कर्ण। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हुआ, कॉस थीटा, समझ में आया। उसी प्रकार जैसे साइन 90 माइनस थीटा के लिए कॉस थीटा हुआ, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। 90 माइनस थीटा के लिए आधार क्या है, ए बी, क्या हुआ, ए बी आधार, कर्ण क्या है, कर्ण ए सी है, ठीक है। अब इसको देखेंगे थीटा के, उसमें थीटा में अगर थीटा को मान करके ये क्या बनता है, तो ए बी कॉस थीटा के, सॉरी थीटा डिग्री एंगल के लिए ए बी क्या है, लंब, और ए सी क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसी प्रकार टेन, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माफ कीजिएगा वो बीच बीच में थोड़ा सा लैग हो जाता है, वीडियो रुक गई थी। तो यहां तक तो आपने समझ लिया साइन थीटा तक। अब ऐसे देखेंगे टेन थीटा का है, टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार। तो 90 माइनस थीटा के लिए लंब क्या हुआ BC, आधार क्या हुआ AB, ठीक है। तो BC अपॉन AB। अब एंगल C यानी थीटा डिग्री के लिए देखेंगे अपना BC क्या हुआ, BC हुआ आधार और AB हुआ लंब, आधार बटे लंब, तो ये क्या हो गया cot थीटा, ठीक है। उसी प्रकार sec थीटा के लिए, sec 90 माइनस थीटा के लिए sec थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो sec थीटा के लिए कर्ण क्या हुआ, कर्ण तो AC रहा, ठीक है, कर्ण AC हुआ और आधार क्या हुआ, इस थीटा के लिए आधार क्या हो गया AB, ठीक है, कर्ण बटे AB, AC बटे AB। अब इस एंगल के लिए देख लिया, अब इसके लिए देखेंगे थीटा डिग्री के लिए, थीटा डिग्री के लिए AC क्या हुआ कर्ण हुआ, AC कर्ण हुआ और AB क्या हुआ लंब हुआ। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है cos थीटा होता है, तो cos थीटा आ गया, ठीक है। उसी प्रकार cosec थीटा नहीं cosec थीटा, तो cosec थीटा आ गया। उसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा के लिए देखेंगे cos 90 माइनस थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब। इस एंगल के लिए कर्ण क्या है AC, तो कर्ण क्या है AC और इसके लिए लंब क्या है BC, AC बटे BC, ठीक है। अब AC बटे BC थीटा एंगल के लिए देखेंगे, एंगल C के लिए, इसके लिए AC क्या है AC ये रहा, तो AC क्या हो गया कर्ण, ठीक है, AC कर्ण हो गया। BC कहां है BC ये रहा, तो इस एंगल के लिए BC क्या हुआ आधार, तो कर्ण बटे आधार किसके लिए है sec थीटा, तो यहां पे आगे cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, ठीक है। उसी प्रकार cot थीटा, cot क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो इस एंगल के लिए आधार क्या रहा, आधार रहा AB और लंब क्या रहा BC इस एंगल के लिए, तो BC। अब उसे हम देखेंगे एंगल C के डायरेक्शन से यानी थीटा डिग्री से। अब अगर हमने ये हमारा एंगल थीटा माना तो उसके लिए AB क्या रहा, थीटा के लिए AB क्या रहता लंब और BC क्या रहता आधार। तो लंब बटे आधार क्या हुआ, लंब बटे आधार क्या हुआ tan थीटा, तो ये आ गया tan थीटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से, हैं। आगे की क्लास हम आज थोड़ा सा वीडियो लैग हो रही है तो इस वजह से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे अब धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, हैं। एक ही दिन में जल्दी नहीं करना है, आराम से करते रहेंगे, ठीक है। तो आज का समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को बेल आइकन दबा दोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है।